नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम शाहजहां के बारे में पढ़ रहे थे, इसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हैं और इस कड़ी में देखने का प्रयास करेंगे शाहजहां के पुत्रों के बीच कैसे उत्तराधिकार युद्ध हुआ और कौन आगे बढ़कर आए। तो शुरू करते हैं। आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, ये जो शाहजहां है, इसका शादी किससे हुआ? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज कहते हैं। मैरिज, शादी किससे हुआ? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। जब इससे शादी होते हैं, तो शादी जब हुआ तो इससे अर्जुमंद बानो बेगम के टोटल यदि पुत्र या पुत्री मिलाकर देखें तो 14 संतान को इन्होंने जन्म दिया। जब 14वें संतान को जन्म दे रहे होते हैं, जन्म देते समय क्या हुआ? प्रसव पीड़ा के कारण इसका मृत्यु हो गया। मृत्यु। उस समय अभी के तरह बेहतर डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, इसका जान नहीं बचवाया। तो इसमें ये जो 14 संतान को जन्म दिया, इसमें 7 जीवित रहे। वो कौन जीवित 7 पुत्र और पुत्रियां हैं, उनको देखिए। 7 में देखिए, 4 जो है कि पुत्र है। जब 4 पुत्र हो गया तो 3 पुत्री। ये 3 पुत्री और 4 पुत्र कौन है? तो पहला है दारा शिको, जो कि सबसे बड़ा पुत्र है। दारा शिको। उसके बाद है सुजा। उसके बाद है औरंगजेब। औरंगजेब। और सबसे छोटा यदि देखें तो कौन है? मुराद। कौन है? मुराद। तो देखिए, पुत्री यदि देखें तो जहां आरा, जहां आरा, गोशन आरा, गोशन आरा, और तीसरा है रोशन आरा। तो देखिए, अर्जुमंद बानो बेगम से किसका शादी हुआ? शाहजहां का। ये किसकी पुत्री है? यदि पुत्री पूछे तो आसफ खां का। जब शादी हो गया तो इससे टोटल पुत्र कितने हुए? 14 हुए। जब 14वें संतान को जन्म दे रहे होते हैं तो उसी समय प्रसव पीड़ा के कारण इसका मृत्यु हो गया, क्योंकि उसमें कोई डॉक्टर हॉस्पिटल बेहतर नहीं हुआ करते थे। इसमें 7 जीवित रहा 14 में से, जिसमें 4 क्या है? तो 4 पुत्र है और 3 पुत्रियां हैं। 4 पुत्र और 3 पुत्रियां। ये कैसे है? तो सबसे बड़ा पुत्र कौन है? दारा शिको। उसके बाद दूसरा है सुजा और तीसरे नंबर पर औरंगजेब। सबसे छोटा कौन है? तो मुराद है। और यदि पुत्री की बात करें तो ये 3 क्या है? पुत्रियां है, जहां आरा, गोशन आरा और रोशन आरा। तो इन सभी में अब देखते हैं इन पुत्रों के बीच उत्तराधिकार युद्ध कैसे हुआ। ये जो अर्जुमंद बानो बेगम है, इसे ही क्या कहा जाता है? मुमताज। मुमताज। इसी के याद में मुमताज महल बना है। उसके बारे में कल के वीडियो में जब हम स्थापत्य कला देखेंगे इसका, तो वहां पे हम ताजमहल के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो इनको पहले नोट कीजिए।
तो चलिए अब देखते हैं हम उत्तराधिकार युद्ध के बारे में। हेडिंग दीजिएगा उत्तराधिकार युद्ध। उत्तराधिकार उत्तराधिकार युद्ध। देखिए, उत्तराधिकार युद्ध को समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं, ये जो औरंगजेब है, ये सभी जो है कि कहाँ पर ये सभी गवर्नर का काम कर रहा है। तो उनको एक मैप के सहारे देखते हैं। इस मैप को आप सभी भी बनाइएगा। मान लेते हैं ये क्या है, भारत का मैप है। तो देखिए, इनके जो भाई हैं, भाइयों के बीच जो उत्तराधिकार युद्ध हो रहा है, ये सभी भाई, इनके जो पिताजी हैं, कहाँ के गवर्नर इसे नियुक्त किए हैं। यदि देखें हम दारा सिको, दारा, ये जो दारा है ये कहाँ का है, तो इलाहाबाद का, इलाहाबाद। ये इलाहाबाद का गवर्नर बना, फिर बाद में इसे लाहौर का गवर्नर बनाया, बाद में लाहौर। और ये देखिए यहाँ है गुजरात, ये जो गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात, यहाँ का शासक बनाया मुराद को, मुराद। और ये जो बंगाल है, बंगाल का शासक बनाया सुजा को, सुजा। और ये जो दक्कन का क्षेत्र है, ये जो दक्कन का क्षेत्र है, यहाँ का शासक बनाया औरंगजेब को, दक्कन। औरंगजेब। देखिए इसके बीच, अब देखिए हम उत्तराधिकार युद्ध के बारे में यदि समझे तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, दिल्ली है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, दिल्ली है। इसको एक अलग पेन से बनाते हैं। यहाँ मान लेते हैं दिल्ली में कौन है, दिल्ली। ये जो दिल्ली है, यहाँ का शासक है जहांगीर, इसका पिता जहांगीर। ये जो है कि जहांगीर काफी वृद्ध हो चुके थे, लेकिन ये किसी को राजा घोषित नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे युद्ध होना स्वाभाविक था। तो देखिए, जब युद्ध होता है तो अभी भी यदि वर्तमान समय में देखें तो अभी भी दो भाइयों के बीच युद्ध होता है, तो जमीन से संबंधित विवाद हो या कोई भी विवाद हो, उन सभी से होता ही रहता है। लेकिन उस समय की बात है जब राजे महाराजे होते थे, तो ये तो खैर राजा का बेटा है, तो ये खुद यहाँ पे युद्ध कर रहा है, तो इसके गांव गांव के जो आदमी होंगे तो उनका बात ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे उत्तराधिकार युद्ध हुआ किसके बीच, तो तीनों भाइयों, चारों भाइयों के बीच। कैसे होता है तो देखिए, पहला युद्ध लिखिएगा बहादुरपुर का युद्ध, बहादुर। चलिए इसको लिखने से पहले और समझ लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, इन सभी भाइयों के बीच अफवाह अफवाह एक फैल गया, क्या, ये जो जहांगीर है ये मर चुके हैं, जहांगीर मर चुके हैं। यह क्या फैला अफवाह, जब ये अफवाह फैला तो ये जो दूर में है जैसे औरंगजेब, मुराद, तो इन सभी को लगा हो सकता है यहाँ जो बगल में है दारा, यही शासक बन चुका होगा मृत्यु के बाद, तो ये भी एक कारण है विद्रोह होने का। तो देखिए पहला विद्रोह, बहादुरपुर का युद्ध,
बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ? 1698 एडी। ये किसके बीच होता है? तो देखिए बगल में कौन है? सुजा, दारा है, और कौन है? सुजा। इन दोनों के बीच हुआ। दारा वर्सेस सुजा। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो दारा है ये जीत गया, ये जीत गया और ये हार गए। और यदि इसका सेनापति देखे जय सिंह, जय सिंह रहते हैं। तो देखिए पहला युद्ध हम क्या देखे? बहादुरपुर का युद्ध किसके बीच हुआ? तो दारा और सुजा के बीच। इसमें कौन जीते? दारा का जीत होता है और सुजा का हार हुआ। अब अगला युद्ध होता है जहांगीर औरंगजेब जो है कि सुजा से लड़ने आता है, उनको देखते हैं। इनको पहले नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं अगला युद्ध। हेडिंग दीजिएगा धर्मठ का युद्ध। धर्मठ का युद्ध यह भी कब लड़ा गया? 1658 एडी। किसके बीच लड़ा जाता है? औरंगजेब वर्सेस दारा। औरंगजेब वर्सेस दारा। इसमें कौन जीता? तो इसमें औरंगजेब जीतता है। ये जीते और ये हार गया। फिर देखिए जब ये हार गया तो फिर ये औरंगजेब किससे लड़ता है? सुजा से। तो अगला युद्ध लिखिएगा खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध कब लड़ा गया? ये भी 1658 एडी। किसके बीच हुआ? औरंगजेब वर्सेस कौन है? सुजा। इसके बीच हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? औरंगजेब जीत गया। यहाँ पे सुजा क्या हुए? हार गए। तो देखिए अगला कदम क्या उठाएगा उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले यहाँ तक समझते हैं। क्या देखे? पहला हम कौन सा युद्ध देखे? बहादुरपुर का युद्ध। और सेकेंड युद्ध हम देख रहे हैं धर्मठ का युद्ध। कब लड़ा गया? 1598 एडी में। किसके किसके बीच हुआ? तो औरंगजेब और दारा के बीच हुआ। इसमें औरंगजेब जीत गए। उसके बाद फिर अगला युद्ध लड़ा खजुआ का युद्ध। बंगाल के शासक सुजा के विरुद्ध लड़ा। तो यहाँ पे सुजा का हार हुआ और ये औरंगजेब यहाँ पर भी जीत गए। तो देखिए अब अगला देखते हैं। इनको पहले नोट कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम अगला युद्ध। यहाँ पे क्या हुआ? सुजा हार गए और औरंगजेब जीत गया। फिर देखिए अगला युद्ध किसके विरुद्ध लड़ेगा? तो ये दारा के विरुद्ध। दारा अभी जीवित ही है। एक बार तो क्या हुआ? ये जो औरंगजेब है दारा को हराया, लेकिन पूरी तरह से इसे खत्म नहीं कर दिया। इसी कारण जो है कि पहले इसको उसके बाद हराया। लेकिन अब देखिए ये जो है अभी भी जिंदा है। इसको हराएगा तब ना ये शासक बनेगा। तो क्या करता है ये? यह एक परपंच रचा। क्या रचा? औरंगजेब जो है, ये जो गुजरात के शासक मुराद है, ये छोटा भाई, ये दोनों मिल गए और मिल के इसके विरुद्ध आक्रमण किया। तो अगला युद्ध देखिए दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध ये 1659 में लड़ा गया।
किसके बीच होता है? तो देखिए, औरंगजेब प्लस कौन है? मुराद। वर्सेस कौन है? दारा शिकोह। दारा शिकोह। अब देखिए, इधर दो पावरफुल है और इधर एक है, तो इसमें हार किसका होगा? इसका होगा। और ये जीत गए। जब ये जीते तो ये जो मुराद को साथ में लेकर के गया था बहला फुसलाकर, जीतने के बाद औरंगजेब इसको भी मार दिया। इसको भी क्या कर दिया? मार दिया। तो ये भी खत्म, इधर ये भी खत्म, रास्ता क्लियर। तो यहाँ पे देखिए क्या किया, अब जो इसके पिताजी बूढ़े थे जहांगीर, उसको ये कैद कर लेता है और देखिए ये एक दुर्ग में डाल देता है। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ? औरंगजेब जहांगीर को कैद कर आगरा के स्वसमद दुर्ग, स्वसमद बुर्ज में डाल दिया। जब यहाँ डाल दिया तो क्या हुआ? तो कुछ दिन के बाद देखिए कब, तो देखिए 1666 ईस्वी में, 1666 में इसका देहांत हो गया। एडी में जहांगीर का क्या हुआ? देहांत, मृत्यु। देखिए इसको एक बार हम फिर से समझने का प्रयास करते हैं। क्या देखिए, दौराई का युद्ध कब लड़ा गया? 1559 में। ये निर्णायक युद्ध है। इसी के बाद जो है कि अगला शासक कौन बना? तो नेक्स्ट कौन बना? तो औरंगजेब। नेक्स्ट कौन बनता है शासक? औरंगजेब। तो देखिए क्या, देखिए दौराई का युद्ध 1559 में लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? तो दारा सिकोह के बीच। कैसे लड़ा? ये औरंगजेब अकेले लड़ता तो हार जाता, इसी कारण ये अपने छोटे भाई मुराद को साथ में कर लिया। इसको एक व्हाट्सएप मैसेज किया और ये भी इसके झांसे में आ गया। दोनों मिलकर इसको तो मार दिया, लेकिन बेचारा ये जो था इसको भी ये छोड़ा नहीं, बाद में इसे भी मार डाला। उसके बाद ये शासक बने। तो यहाँ पे जब उसे हरा देता है तो जहांगीर जो है कि ये जो जहांगीर जो बीमार पड़े हुए थे, इसे कैद करके आगरा के सोशमद बुर्ज में डाल देता है और यहीं पे 1666 में इसका मृत्यु हो गया। कैसे मृत्यु होता है? तो यहीं पे जो है कि इसके द्वारा जो मुमताज ताजमहल बनाया गया था, इसके खिड़की, ये मान लेते हैं यहाँ पर ये कैद है, कैद पड़ा हुआ घर में है, तो ये खिड़की से इसको निहार रहे होते हैं और निहारते निहारते ही ताजमहल को देखते देखते ही इसका क्या हो गया? देहांत हो जाता है। उसके बाद अगला शासक यहीं पे जो है कि कब बना अगला शासक? तो देखिए ये जो नेक्स्ट जो बनता है 1698 एडी में, या 59 यहाँ पे है तो 59 के बाद ही बनेगा। तो अगला शासक कौन बनता है? नेक्स्ट शासक तो औरंगजेब बना। इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जहांगीर के स्थापत्य कला के बारे में। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।